नमस्कार, आप देख रहे हैं वीरे टीवी भारत। मैं हूं प्रियंका। कोरोना के बढ़ते मामलों में फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। कोरोना के ज्यादातर मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही संक्रमित हैं। ओमिक्रॉन के लक्षणों में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। हर मरीजों में ये लक्षण अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। एक स्टडी में ओमिक्रॉन के सभी 20 लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया है कि शरीर में लक्षण कम से कम शुरू होकर कब तक बने रहते हैं। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीज में इनमें से अधिकांश लक्षण देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं ओमिक्रॉन के 20 लक्षण कौन से हैं। सिर दर्द, नाक बहना, थकान, छींक आना, गले में खराश, लगातार खांसी होना, खरखर आवाज, ठंड लगना या कंपकपी, बुखार, चक्कर आना, ब्रेन फॉग, सुगंध बदल जाना, आंखों में दर्द, मांसपेशियों में तेज दर्द होना, भूख न लगना, सुगंध महसूस न होना, छाती में दर्द, ग्रंथियों में सूजन, कमजोरी, स्किन रैशेस। अब आपको बताते हैं कब तक ये लक्षण आपकी बॉडी में रह सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा की तुलना में तेज गति से दिखाई देते हैं और इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम होता है। ओमिक्रॉन के मरीजों में संक्रमित होने के 2 से 5 दिनों के बाद लक्षण नजर आ जाते हैं। आमतौर पर जुकाम जैसे लक्षण ओमिक्रॉन के ही होते हैं, जो औसतन 5 दिनों तक रहते हैं। हालांकि पाबंदियों, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का बहुत बड़ा असर पड़ा है और इसकी वजह से फ्लू के मामले भी घटे हैं। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन के लक्षण कम दिनों तक रहते हैं। लोगों में लक्षण बहुत कम समय के लिए दिखाई देते हैं, खास तौर से पहले सप्ताह में। अगर लोग 5 दिनों के बाद टेस्ट में नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन 5 दिनों में ये लक्षण आकर चले गए हैं, यानी ये जितनी तेजी से दिखाई देते हैं उतनी ही तेजी से चले भी जाते हैं। ज्यादातर लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण 3 से 5 दिनों तक रहते हैं। वैक्सीनेटेड लोगों में इसके लक्षण हल्के हैं। ओमिक्रॉन उन लोगों में ज्यादा गंभीर है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं प्रियंका लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।